हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अथर्व माइथोलॉजिकल में। पौराणिक कथाओं की श्रेणी में आगे बढ़ते हुए शिव ज्योतिर्लिंग की कथा के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंधित कथा के बारे में कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। तो ऐसा माना जाता है कि इसके संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी था। भगवान शिव में उसकी अनन्य भक्ति थी। व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहने के बाद उसे जितना भी समय मिलता वो भगवान की पूजा अर्चना में समय देता था। और इसी की भक्ति से एक दारूक नाम का राक्षस इससे रुष्ट हो गया और राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। तो वो राक्षस सदा ही ऐसे अवसर की तलाश में रहता था कि वो किस तरह व्यापारी की भक्ति में बाधा पहुंचाए। एक बार व्यापारी नौका से कहीं दूसरे राज्य में जा रहा था और राक्षस को ये बात पता लगा। राक्षस ने देख लिया, अवसर पाकर नौका पर आक्रमण कर दिया और यात्रियों को बंदी बना दिया। लेकिन यात्री ने भगवान शिव की पूजा करना नित्यक्रम भी नहीं छोड़ा। यात्री को और उसके अनुचरों को बंदी गृह में भी व्यापारी शिव पूजन का समाचार जब उस राक्षस तक पहुंचा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो क्रोध भाव में व्यापारी के पास कारागार में पहुंचा और व्यापारी उस समय पूजा ध्यान में मग्न था। तो राक्षस ने उस पर उसी मुद्रा में क्रोध करना आरंभ कर दिया। राक्षस के क्रोध का कोई प्रभाव जब व्यापारी पर नहीं हुआ तो राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि व्यापारी को मार दो। यह आदेश भी व्यापारी के ईमान को डगमगा न सके। इस पर भी व्यापारी अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए और उसे पाशुपतास्त्र नामक अस्त्र प्रदान किया और इसी अस्त्र से उसने उस राक्षस का और उसके अनुचरों का वध कर दिया। और उसी समय से भगवान शिव इस ज्योतिर्लिंग का नाम